राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, हथेली में बनने वाला कुबडांग योग और एक पाद योग। दोनों ही योगों को समुद्र शास्त्र में दुर्योग माना जाता है, बुरा योग बताया गया है। ये कोई ना कोई शारीरिक क्षति को, शारीरिक कुरूपता को बताते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हथेली में इनका निर्माण होता है। तो देखिए, जब भी कुबडांग योग का हाथ में निर्माण होगा तो आप पाएंगे इसमें एक शनि की रेखा का, एक मंगल की रेखा का और एक चंद्र की रेखा का आपसी संबंध आपको मिलेगा। तीनों रेखाएं परस्पर संबंध बनाकर एक त्रिकोण का निर्माण करती हैं। जब ये तीनों रेखाएं त्रिकोण का निर्माण करेंगी, उस स्थिति में हाथ में कुबडांग योग का निर्माण होता है। तो देखिए, देखते हैं कैसे होता है। ये हमारे हाथ में जीवन रेखा होती है और ये इस प्रकार से माइंड लाइन और ये इस प्रकार से हृदय रेखा। अब जो पहली रेखा रहती है, जिसे हम शनि रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा कहते हैं, धन रेखा कहते हैं, ये रेखा कितनी भी चल सकती है। कितनी का मतलब, ये प्रॉपर भाग्य स्थान पर पहुंच सकती है। ये इस प्रकार से छोटी भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य यही, ये एक पार्ट ऑफ फेट लाइन भाग्य रेखा का, शनि की रेखा का होना चाहिए। सेकंड जो रेखा रहेगी वह रहेगी मंगल की रेखा। तो देखिए, यहाँ से एक रेखा निकलती हुई आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। ये रेखा ऊपर से भी निकल सकती है और यहाँ से भी निकल सकती है। थर्ड जो रेखा रहेगी वह एक रेखा आपको इस प्रकार से आपको चंद्र पर्वत पर एक कोण बनाती हुई इन तीनों रेखाओं के आपसी संबंध से, तो देखिए ये जो कोण का निर्माण हो रहा है शनि रेखा से, चंद्र रेखा से और मंगल रेखा से, और ये जब बनता है तो ये कुबडांग योग का हाथ में निर्माण करता है। और ऐसा योग अगर हाथ में बन रहा है तो निश्चित ही आप पाएंगे उस व्यक्ति को पीठ पर जो कुबडांग होता है उसकी जो स्थिति रहती है वह आपको देखने को मिलेगी। तो शारीरिक विकार को यह रोग दर्शाता है। यह योग अगर बना हुआ है तो उस व्यक्ति के जीवन में कुबडांग की प्रॉब्लम्स रहती है, उससे वह जूझता हुआ मिलेगा। गर्दन के नीचे जो पीछे का हिस्सा रहता है वहाँ पर अक्सर कई लोगों के ये देखने को मिलता है। तो आप पाएंगे ऐसे लोगों के अगर हाथ को देखा जाए तो उसमें इन तीनों रेखाओं की, जिसमें शनि रेखा है, आपकी चंद्र की रेखा है और एक मंगल की रेखा, ये तीनों मिलकर आपसी संबंध द्वारा एक त्रिकोण का निर्माण करती हैं। उसी स्थिति में ये विकार व्यक्ति के जीवन में आता है। अब बात कर लेते हैं एक पाद योग की। एक पाद योग का मतलब एक पैर में प्रॉब्लम, एक पैर का कम काम करना, एक पैर खराब हो जाना या एक पैर से लंगड़ा कर चलना, एक पैर में कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है उसका भी यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, ये हमारे हाथ में स्वास्थ्य रेखा रहती है, जिसे हम बिजनेस रेखा, व्यापार रेखा भी कहते हैं। बुध रेखा हाथ में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दोष युक्त है तो ये प्रॉब्लम देती है।
अगर इस पर बेड फॉर्मेशन बनी हुई है तो ये प्रॉब्लम देती है। इस पर अगर कोई बेड मार्क आ रहे हैं तो निश्चित ही हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें व्यक्ति को हो रहती हैं। तो देखिए, इस पर इस प्रकार से एक ट्रायंगल बन जाए। इस फॉर्मेशन को पहले बताया जा चुका है। ये चंद्र से एक रेखा इससे संबंध बनाए, ये भी इससे रिलेटेड ही है। गिरती रेखाओं से एक रेखा चंद्र की जाकर स्वास्थ्य रेखा से संबंध बना ले तो निश्चित ही आप पाएंगे पाँव से रिलेटेड समस्या से वह व्यक्ति जूझता हुआ मिलेगा। अब देखिए, चंद्र से एक रेखा जाकर इससे संबंध बना ले, बुध रेखा पर बने ट्रायंगल से संबंध बना ले तो ये एक पाद योग का निर्माण करता है। इसका फल भी वही देखा जाएगा और इसका फल भी वही रहेगा। यहाँ दिक्कतें व्यक्ति को पैर से रिलेटेड रहेंगी। अधिक प्रॉब्लम्स, शल्य चिकित्सा, ऑपरेशंस वगैरह व्यक्ति का पैर से रिलेटेड कब होता है तो उसके लिए देखिए, ये फॉर्मेशन आपकी जो हेल्थ लाइन है उस पर किस समय आती है। तो देखिए, यहाँ से जब इसे देखा जाता है यहाँ से, तो ये शुरुआती समय को बताती है। जैसे जैसे आगे चलती है आपकी आयु के बढ़ते क्रम को ये दर्शाती है और यहाँ जब पहुँचती है तो ये आपकी ऊपरी एज, ओल्ड एज को दर्शाती है। अब मान लीजिए यहाँ से जीवन रेखा चल रही है, जीवन रेखा पर एक डॉट इस समय पीरियड यहाँ आ रहा है। इसके साथ एक और प्रधान रेखा जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इनमें से कोई भी दो प्रधान रेखा एक मस्तिष्क रेखा हो सकती है, एक हृदय रेखा हो सकती है, एक मस्तिष्क रेखा हो सकती है, एक माइंड लाइन हो सकती है। तो कोई भी दो प्रधान रेखाएं इस प्रकार से इनमें आप देखेंगे डिस्टरबेंस आ रहा है। और ये अगर नहीं बनी है, डॉट अगर नहीं बने हैं तो राहु रेखा का संबंध आपकी इस फॉर्मेशन से इस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम्स होंगी या यहाँ पर ये आपको प्रॉब्लम्स ये दिखाई दे जाए, ये ऑपरेशंस वगैरह को फिर बताएंगे, या फिर यहाँ इसमें आपको डॉट, धब्बे या ये इस प्रकार से ये फॉर्मेशन और आपको ऐसी बनती हुई दिखाई दे तो फिर पाँव से रिलेटेड शल्य चिकित्सा व्यक्ति की होती है। इसके साथ मान लीजिए कई बार देखा जाता है पैर की प्रॉब्लम रहती है लेकिन फिर भी व्यक्ति नॉर्मल जीवन जीता है, काम धंधे पर भी जाता है, जॉब भी करता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उठाता है, तो वहाँ ये फॉर्मेशन मिलेगी, ये फॉर्मेशन रहेगी इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार से फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ये रेखा भी मिलेगी, लेकिन ये जो रेखा मिलेगी बुध की रेखा, ये अच्छी खासी चलती हुई उस व्यक्ति के हाथ में आपको मिलेगी। तो ये पैर से रिलेटेड दिक्कत तो होगी लेकिन अधिक परेशानियां उसको नहीं होंगी। जो समस्या पैर से रिलेटेड रहेगी वह जीवन काल में उसको चलेगी। लेकिन ये रेखा अगर ऊपर की तरफ ये आपको साफ़ सुथरी चलती हुई दिखाई दे रही है तो आप पाएंगे उसे अपने जो वर्किंग फील्ड है उसमें कोई दिक्कतें वगैरह नहीं होती, नॉर्मल जीवन जीता हुआ वह व्यक्ति देखा जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हाथ में बनने वाले कोबडांग योग और एक पाद योग से संबंधित। धन्यवाद।